आप कोई रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगवा सकते। कोई बाइक आ गया, कोई टक्कर हो गई, कोई गिर गया तो आपको सारी छूट दी हुई है। ट्रैक्टर लगाना है, जेसीबी लगाना है, ना फंड की कमी है, लेकिन मेरे को सिल्ट और ये गाद ये वाली चीजें नहीं है। इस पे रखवाओ, उस पे रखवाओ, जितने भी पॉइंट है सारों पे रखे हो। पानीपत के ठेकेदारों को चेतावनी देने के बाद निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव अब खुद मैदान में उतर आए हैं और ऐसे में खुद जायजा ले रहे हैं कि कहां पर ठेकेदार कितना काम कर रहा है और क्या काम पानीपत शहर में हो रहा है। अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पानीपत नगर निगम की कार्यशैली को सुधारने और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव अब खुद मैदान में उतर आए हैं। इस दौरान उनके साथ कोई गनमैन भी नहीं था और देर रात अचानक शहर की सड़कों का मुआयना करने के लिए निगम कमिश्नर खुद अकेले निकल पड़ते हैं। हालांकि उनकी इस कार्रवाई से निगम के लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कहा कि हड़ताल के बावजूद शहर में अगर साफ सफाई व्यवस्था सुचारू है तो उसका मुख्य कारण एसपी भूपेंद्र सिंह है। एक बार सुनते ही क्या कुछ निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने कहा। पानी कहाँ से आ रहा है? देखो, फ्रेंडली तो मैं आपकी बैरिकेडिंग को सफिशिएंट नहीं मानता हूँ। ये जो काम आपका 50 करोड़ का जो ठेकेदार कर रहा है, ये काम करने की स्टाइल बिल्कुल नहीं है। यार आप इसका रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगवा सकते। कोई बाइक आ गया, कोई टक्कर हो गई, कोई गिर गया तो सर अभी आज 15 मिनट पहले काम बंद हुआ ये वाला। अभी काम कर रहे हैं। क्या होता है जैसे जो काम चलता है, लेकिन मैंने पहले आपको कहा है कि बैरिकेडिंग प्रॉपर करवाओ। ये बैरिकेडिंग का तरीका, इससे कौन रुकेगा? बैरिकेडिंग का तरीका नहीं है भाई। आप प्रॉपर दौड़ो और बिल्कुल कोई आपने 100 का बंदर फिट किया है, कल 100 पे रखवाओ। नहीं है तो मैं दोबारा आऊँ तो मैं तो स्थिति नहीं मैंने आपको सारी छूट दी हुई है। ट्रैक्टर लगाना है, जेसीबी लगाना है, ना फंड की कमी है, लेकिन मेरे को सिल्ट और ये गाद ये वाली चीजें नहीं देखी। ठीक है, काम करो, लोग परेशान नहीं होना चाहिए। ये वो आदमी भी कहीं अगर गिर गया तो हमारी गलती है यार, और इसमें कोई कोस्ट नहीं लगता आप लोगों को। इस पे भी रखवानी, आप फट्टे रखवाओ तो ये सारे छोटे छोटे से लूज पॉइंट है ना, देखो सरिये निकले हुए हैं इसी साइड के बनवा दीजिए। हाँ, वही लगे। इस पे रखवाओ, उस पे रखवाओ, जितने भी पॉइंट वो कवर करते हुए दोनों साइडें कवर हो जाएंगे। बता दें कि बीती देर रात निरीक्षण के दौरान निगम कमिश्नर सबसे पहले वार्ड नंबर 3 के उसी संवेदनशील स्थान पर पहुंचे जहां हाल ही में एक महिला 8 फीट गहरे खुले नाले में गिर गई थी। कमिश्नर ने ठेकेदार को तुरंत मौके पर तलब किया और रात 11 बजे ही उसे सख्त फटकार लगाई। उन्होंने ठेकेदार से सीधा सवाल किया कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, फिर भी काम पूरा क्यों नहीं हुआ। वहीं कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने ठेकेदार को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि तय सीमा के अंदर काम नहीं हुआ तो ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जो कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ वो हम सब के लिए एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्ट्स पे ये इंसिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए था। उसी दिन उसी घटना का संज्ञान लेते हुए हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स थे वो लागू किए थे। इंजीनियरिंग विंग का पॉइंट ये है कि ये बड़ा ही कंजस्टेड एरिया है, डेरिया बहती है जिससे इनकी पानी की निकासी नहीं हो पाती है। बट ये जान माल से सुरक्षा के बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लॉय करनी थी, नहीं की तो मैंने इनको ठेकेदार के कोर्स से काट के उसको डिप्लॉय करने का बोला है। अभी भी मैं ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ, जो ठेकेदार ने डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी की है हम उसी से उसका कट करके फाइन करके, चाहे वो 50,000 हो चाहे 5 लाख हो, उससे ही हम रिकवर करेंगे जो भी हमारा खर्चा इस पे आता है। क्योंकि उसी के वर्क ऑर्डर में था कि वो सारे इनकी सफाई करेगा, ढक्कन हटाएगा, नए ढक्कन टाइम से डालेगा। जी देखिए, कुछ स्थानों पर आपके पीछे भी जो पॉइंट्स है वो कवर कर दिए गए। मेरे को अभी बताया गया है कि 22 जो स्लैब्स हैं वो और लेके आए, रात को रखवा देंगे। 100 स्लैब कल शाम तक वो रख जाएंगे। एक साइड का जो उसका वर्क था वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरी साइड का भी वर्क है वो भी हमने एलोकेट कर दिया है। कल मैंने टेंडर की परमिशन दे दी है, तो उसमें हम वी विल मेक श्योर कि जो भी स्लैब्स वगैरह वो पहले रखे जाए या फिर टेम्परेरी स्लैब लेके आया जाए। एक बार आप तोड़ के सफाई करते हो तो उसके बाद खुला ना छोड़ा जाए, साथ के साथ रख दी जाए। पहले मैंने इनको 15 दिन का टाइम लाइन दिया था, बट जनता पहले ही बहुत यहाँ पे परेशान हो चुकी है। इनके कुछ इश्यूज थे, पानी ना निकलने की वजह से
जो इनका मेन होल था उसके अंदर पानी भर जाता था तो कनेक्शन करने में दिक्कत आ रही थी। उसी संदर्भ में हमने एक्स्ट्रा मैन पावर और मशीनरी डिप्लॉय करते हुए अभी मुझे इंजीनियरिंग विंग ने बताया कि विद इन 2 दिन के अंदर अंदर ये कनेक्शन बना देंगे। जैसे ही हमारा सीवेज का कनेक्शन बन जाता है, जो पानी के स्टेगनेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जो एक साइड का नाला है, जो यहाँ से जिसका फ्लो यहाँ से देवी मंदिर की तरफ है, वहाँ हम सारी सफाई करवा रहे हैं। वो जब एक बार क्लीन हो जाएगा तब हम दूसरी साइड का क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें वी विल मेक श्योर कि साथ साथ उस पर स्लैब रखे जाए। इसके साथ साथ जो सीसी का रोड जो पीछे से बनता हुआ आ रहा है, उसको भी ठेकेदार को हमने कहा है कि वो अपने टाइम से पहले उस काम को कंप्लीट करे और जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाए। जो भी फाइन जो भी इन पे लगेगा बिल्कुल न्यायोचित लगेगा। और एक बार हम स्थिति को एसेस कर रहे हैं। आज तीसरे दिन का जो मैंने इनको टाइम अल्टीमेटम दिया था, इन्होंने कुछ प्रोग्रेस दिखाई है, उस पे भी हम उसका संज्ञान लेंगे, बट डेफिनेटली इन पे फाइन हम लगाएंगे। देखिए अभी इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स पे चलेंगे। नाइट का जो मैंने स्वीपिंग का प्रोग्राम चलाया गया है, हमारे जो सफाई कर्मचारियों का एक सेक्शन है वो हड़ताल पे बैठा हुआ है, बट उनकी हड़ताल की वजह से हम किसी भी नागरिक को किसी भी तरह के एडवर्स इफेक्ट से रूबरू नहीं करवाना चाहते। इसीलिए जितने भी हमारे जीवीपी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे मेन मार्केट्स हैं, जितने भी हमारे मेन रोड्स हैं, सभी पे लगभग 200 से 250 की हमने मैन पावर और मशीनरी जो है वो उतारी हुई है। उस संदर्भ में आज उसका जायजा लेने के लिए मैं खुद उतरा हूँ, ताकि जो मेरे लोग हैं जो रात को काम कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई हो और अगर कहीं पे कोताही है तो उनको हम दुरुस्त करवा सकें। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अगर विद इन 1 वीक इन्होंने अगर कवर करके अपना काम पूरा नहीं किया तो डेफिनेटली जो हैवीएस्ट फाइन हो सकता है वो और ब्लैक लिस्टिंग की प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो हमेशा आते हैं। जो ठेकेदार का पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे डेरिया है और रात भर पानी चलता रहता है। अभी भी कुछ पॉइंट्स में आप देखेंगे तो अभी भी पानी भर गया, बिना बारिश के पानी भर गया, वो घरों का पानी आके कहीं ना कहीं भर रहा है, तो उसको भी काम करने में दिक्कत आ रही है। सर बिल्कुल करेंगे। 350 डेयरियों की हमारे पास लिस्ट है, तो डे नंबर 1 पे जैसे ही हमारी कार्रवाई कंप्लीट होते हैं विद इन 10-15 दिन में, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोकस होगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सारी जो डेयरी है उनके बिजली पानी कनेक्शन काटना और सीलिंग की कार्रवाई हम लेके आएंगे। तो पानीपत शहर में स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कमिश्नर ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है। शहर के बीचों बीच चल रही 350 अवैध डेयरियों की शिफ्टिंग पर भी उन्होंने बोला है। क्या कुछ बोला वो आपने सुना है। उन्होंने कह दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर डेयरी संचालक अपनी डेयरियों को शिफ्ट नहीं करते हैं तो उनकी डेयरियों को सील किया जाएगा, बकायदा बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। तो लगातार जो है इस तरह की चेतावनी दी जा रही है निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव की तरफ से। तो आपने सुना और देखा भी कि किस तरह से निगम कमिश्नर बीती देर रात बिना किसी गनमैन के खुद अकेले निकल पड़ते हैं। हालांकि इसकी भनक जैसे ही अधिकारियों और ठेकेदारों को लगती है तो वहां पर हड़कंप मच जाता है। अब ठेकेदार को सीधी चेतावनी दे दी गई है कि अगर सही समय पर काम पूरा नहीं होता तो उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, बकायदा जुर्माना भी लगाया जाएगा। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छी बात है ये। पहले से सफाई में कुछ सुधार हुआ है क्या? हाँ बहुत है, बहुत सुधार है। आपको पहले देखे ऐसे अधिकारी रात को भी काम करते हैं? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। सफाई अच्छे से होती है? हाँ सारी बहुत अच्छा। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते पास बैंक बड़ौदा के ऐसे कमिश्नर सर आप पहले कभी आए हैं जो? ना कभी नहीं आया। तो क्या कुछ कहते हैं इस कार्रवाई को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।